मेरी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों और समस्त श्रोताओं को देवोत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे देव उठनी ग्यारस भी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी की तिथि को श्री हरि विष्णु का चतुर्मास संपन्न हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन निद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है और इसी के साथ सामाजिक शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। तो आइए अब देव उठनी एकादशी की पूजन विधि जान लेते हैं। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं और फिर उन्हें फल फूल और भोग अर्पित करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन और पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। तो आइए अब देव उठनी एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन ना तो कोई अन्न खाता था और ना ही बेचता था तथा सभी फलाहार ही करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर आकर बैठ गए। तभी राजा वहां से निकला और उस सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने सुंदरी से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान विष्णु बोले, मैं निराश्रित हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा तो उसके रूप पर मोहित ही हो गया था। तो वह बोला, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तब सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, परंतु तुम्हें अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा तो उस सुंदरी के रूप पर मोहित था, अतः उसने सुंदरी की सभी शर्तें सहर्ष ही स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। सुंदरी रानी ने हुक्म दिया कि आज बाजारों में अन्य दिनों की ही तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांस, मछली आदि पकवान बनाए और राजा को परोसे और राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, आज तो मैं केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह माँ के रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी कहानी बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। तब राजा बड़े ही दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ। तभी रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला,
हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के त्याग के लिए तैयार हो जाता है, भगवान विष्णु उसे अपने धाम में विशेष स्थान देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बोलो श्री हरि विष्णु की जय।